लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई बात नहीं, काम हो गया। चलो। खबर पक्की है क्या? बिल्कुल, फ्लाइट का टाइम हो गया है, वो आने ही वाले होंगे। तो सब ठीक हो गया, अब सिर्फ फ्लाइट टाइम पे होनी चाहिए। गिव मी द बिल। हरामजादा, गद्दार, हमरा विश्वास का खून कर डाला। जयचंदवा के साथ हाथ मिला के हमरा हाथ काट डालने का सोचा। अरे हम जानता है बेवकूफ, हर आदमी को बड़ा बनने का इच्छा होता है, मगर बड़ा बनने के लिए अपना से छोटा के सर पर पैर रखकर चढ़ना चाहिए। अपना से बड़ा के सर पर पैर रखकर चढ़ने वाला गिर जाता है। गिर गया ना तू? तुम और जयचंदवा का समझे थे हमरा पैसा लेके विदेश भाग जाओगे। अरे हम जो इतना बड़ा बिजनेस करते हैं तो कैसे करते होंगे? हर काम करने से पहले अपने ज्योतिषी से पूछ लेते हैं कि धंधा में हमको नुकसान तो नहीं है ना। और वैसे भी हमरा पैसा तो कोई खा ही नहीं सकता। पैसा रेखा है हमरे हाथ में, रेखा है भाई, देखो यहाँ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो साले जी? ब्रिज तुम्हारा पुराना साथी है, दोस्त है, और उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। प्यार से पूछो, सब कुछ बता देगा ये। विजू बेटा, सब कुछ बता देने। सब कुछ प्यार सा कारी बाबू कमाल मेरे पास है, वो सलामखोर जयचंद के पास है। सीधा सीधा जबान खोल कुत्ता, नहीं तो तू जानता है यहाँ गूंगा भी बोलने लगता है। साले जी, तुमने खुद ही तो अपने आदमियों को ये सिखाया है कि अगर पकड़े जाओ तो मर जाना, मगर जबान नहीं खोलना, और तुम खुद ये भूल रहे हो। अरे साले जी, इस बात पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। हट अटका साले जी, ये तो अटका। छाछ पियो इंस्पेक्टर, छाछ हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। जो देखा है हजम हो जाएगा। ना हंस लो, खूब हंस लो छोटे साले जी। अरे मैं तो तुम्हें बड़े साले जी के सामने ढांट भी नहीं सकता ना, लाडले जो हो इनके। अरे जीजा जी, यही तो एक हमरा है इस दुनिया में जिसको हम लाड कर सकता है। जाने का सब तैयारी हो गया? हाँ भैया। तू चला जाएगा तो हमरा दिल नहीं लगेगा रे, तेरा बहुत याद आएगा। अरे भैया, हम विदेश थोड़ी जा रहे हैं, यहाँ पास ही में तो जा रहे हैं, और फिर 1.5-2 महीने की तो बात है। इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? हाँ भैया। अच्छा मुन्ना, जा ये ले रख। ये अरे भैया, इतने रुपए हम कहाँ करेंगे? हाँ अरे रख ले, इसका गर्मी जिम में रहता है ना तो लोग साला नरमी से बात करता है। और वैसे भी किसकी हिम्मत है काली बाबू कि आपके छोटे भाई के साथ गर्मी से बात करे। जा मुन्ना। अच्छा भैया, चलता हूँ। और सुन मुन्ना। हाँ भैया। पुन्नुआ पे हमको बराबर खबर देते रहना। ठीक है भैया। और छोटे साले जी, जो ज्ञान की बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं अपने पल्ले बांध लो तुम।
बहुत प्यार काले करता हूं बाबू। आपसे। ओ काले बाबू, ये आपके छोटे भाई जा कहाँ रहे हैं? अरे बताया ना, मौज मस्ती करने। अभी से हमारे साथ बिजनेस में आ जाएगा ना तो जवानी ठीक तरह से खिल नहीं पाएगा उसका। तो हम सोचा थोड़े दिन और अपने कॉलेज के छोकरों के साथ खेल ले। वो कुछ कैंप वैम्प होता ना, हो ही गया। एनसीसी कैंप। मुझे जाने दे। यार बाहर निकल, ग्राउंड में जाने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। बाहर आजा मेरे दोस्त। अरे यार सत्या, तू तो एकदम तैयार। ये पढ़। ये क्या है? ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कायदे कानून की लिस्ट है। यहाँ का जो मेजर है ना, वो इंसान नहीं जल्लाद है। हमने तो पढ़ लिया, तू भी पढ़ ले। हैं? अबे ये तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और वैसे भी मेरी हिंदी बहुत कमजोर है यार। ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है, और अंग्रेजी तो इनके सर के ऊपर से निकल जाती है। खैर, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। टोटल 113 कायदे कानून की लिस्ट बना रखी है उस मेजर ने। नहाने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, और यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी कायदे कानून लागू कर रखे है उस साले ने। और कायदे कानून भी ऐसे कि इंसान लाख कोशिश कर ले, कायदा टूटे टूटे। अब तू जल्दी से नहा ले, वरना तुझसे उद्घाटन हो जाएगा। चल पकड़, मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ मेरे दोस्त। चल चल चल। क्यों भाई, क्या बात है? बात कुछ नहीं मुन्ना, पहले अंदर मैं जाऊंगा। पहले अंदर तुम कैसे जाओगे? मैं पहले आया, तुम्हारा नंबर बाद में। नंबर? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हर जगह मेरा ही नंबर पहले आता है। अबे तेरी। बेवकूफ है, नादान है, मगर मेरा दोस्त है, इसे माफ कर दे यार। ये मर जाएगा यार, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ यार। अबे ओए, सोच समझ के पंगा लिया कर। मालूम है कौन है? बड़े बाप की औलाद है। इन लोगों के घर के बाथरूम बेडरूम से बड़े हुआ करते हैं, और एक एक आदमी के लिए एक बाथरूम। इन लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है यार। इनके तो यहीं पर नहीं। मैं सही कर रहा हूँ ना? बिल्कुल। मगर यार करें क्या मगर यार? अगर तुझे नहाने का इतना शौक है तो सवेरे 4 बजे क्यों नहीं नहाया? कायरो की तरह देर से उठ के जल्दी नहाना चाहता है? तेरे बाप का राज चल रहा है क्या? मैं सही कर रहा हूँ ना? हाँ। फिर एक दिन तू नहीं नहाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? रोज ही तो तू नहाता है, अच्छा खासा साफ सुथरा लग रहा है। हाँ, मगर इसका नहाना जरूरी है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। तू टेंशन मत ले यार, तू ना यार, हाँ, प्लीज यार। ठीक है। बाथरूम में तुम जा, फर्स्ट क्लास। सही किया ना मैंने? मेरा नाम है मेजर आई एम लाठी इंदर मोहन। तुमने मेरे कायदे प्लस कानून की लिस्ट क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ी थी सर। झूठ बोलते हो तुम। पढ़ी होती तो तुम्हें 13 नंबर कानून अच्छी तरह याद होता। क्या है? शर्ट बाहर क्यों तुम्हारा? बाहर क्यों है? हिले क्यों तुम? अटेंशन में हिले क्यों तुम? नहीं सर, वो लगता है तुमने मेरा कायदा नंबर 10 नहीं पढ़ा। गलती हो गई, लेकिन पढ़ लूंगा सर। कहां से आए हो? बॉम्बे से। बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र में है? तो फिर कहाँ है सर? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में कहाँ है? हिंदुस्तान में है सर। और हिंदुस्तान कहाँ पर है? हिंदुस्तान सर, वो हिंदुस्तान हमारे दिलों में। ये बात और है कि आजकल हमारे दिल ही सोए हुए हैं। इसीलिए तो यहाँ पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, लेकिन हिंदुस्तानी कोई नहीं है। और मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूं। बात गौर से सुनो, मैं कोई नेता नहीं जो बकवास कर रहा हूं। मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज हीरे से ज्यादा कीमती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि
तो मैं कह रहा था कि मैं कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी, कायदे कानून तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करता, प्लस सख्त से सख्त सजा देता हूं। इसलिए ये कोशिश करना कि तुम लोगों से गलती से भी गलती ना हो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। सो बी रेडी, आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग का पहला सबक शुरू होता है। मार्च जाओ। सॉरी डार्लिंग, बहुत देर से तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। क्या करूं, इन नौजवानों को ये लेक्चर देना बहुत जरूरी था। आई लव यू, आई लव यू। अबे समर, आजा समर। अबे क्या खाक समझो, 2 घंटे से दौड़ रहे हैं। उछड़ की औलाद, लगता है ऑर्डर देके ही भूल गया। हाँ यार करण, ये प्लस का बच्चा माइनस कब करेगा? जब एक आदमी की लाश गिरेगी। ठहर यार, अभी विश्राम कराता हूँ, पता तो लगे आखिर ये बुढ़ऊ खोया कहाँ हुआ है। हाँ? मेरी डार्लिंग जमीन पर हट जाओ, पैर मत रखो, पैर मत रखना। विश्राम। किसने की यह हरकत? किसने की तुम में से यह हरकत? ओके ओके, अगर 1 मिनट के अंदर तुम लोगों ने गुनहगार को मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो सजा सबको मिलेगी। आप सबको सजा क्यों दे रहे हैं सर? गुनहगार तो ये है करण। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे श्रीदेवी कहते हुए देखा है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ग्राउंड में लेट कैसे आए? तुमने मेरा कानून नंबर 38 कैसे तोड़ा? सर, इसका भी जिम्मेदार यही है, इसने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया सर। तो तुम बाथरूम तोड़कर बाहर निकल आते। एनसीसी का मतलब अनुशासन, यानी डिसिप्लिन, हर हाल में, हर सूरत में। जो आदमी बाथरूम के दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, वो दुश्मन से कैसे लड़ेगा? लेकिन सर, आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सप्लेनेशन। सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बंदूक उठाओ और इस ग्राउंड के 5 चक्कर काटो। लेकिन सर, 10 मेरी चक्कर, मगर सर 15 चक्कर। ओके सर। तो ये हरकत तुमने की थी? नहीं सर, वो मैंने कहा था। नहीं सर, मैंने कहा था। ये झूठ बोल रहा है सर, वो हरकत मैंने की थी। गुड, एकता, यूनिटी, आई लाइक इट। लगता है मेरे लेक्चर का असर सिर्फ तुम 4 लोगों पर हुआ है। थैंक यू सर। अब एक काम करो, अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और इस ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दो। सर, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? गिनती बंद करो, जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक भागते रहो। क्या? मार्च, सावधान। ये लाठी का बच्चा 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर 2 पुत्र लुढ़काकर ही रहेगा। तू क्या सोच रहा है करण? मैं सोच रहा हूँ कि इस श्रीदेवी के आशिक के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। ओ भाई, तू ये कपड़े क्यों प्रेस कर रहा है? हाँ? मैं कल सुबह बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? अरे ये मत पूछ यार। यार, तुम लोग ये जाने वाने की बातें मत करो। मेजर साहब के कायदे कानून तोड़ने का मतलब समझते हो तुम लोग? सब समझता हूँ। क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा फांसी पे चढ़ा देंगे ना। हाँ, भले चढ़ा देंगे, लेकिन कल सुबह मुझे यहाँ से जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर तुम लोग जा रहे हो होटल प्लाजा के रूम नंबर 203 में। वहाँ क्या है भाई? वहाँ पर श्रीदेवी आई हुई है। हाँ, उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। हाँ, इतना ही नहीं, कल रात को मैंने उसका इंटरव्यू भी सुना था रेडियो पर। अच्छा, हाँ,
मैंने तो उसकी आवाज भी टेप कर रखी है, सुनोगे? फॉलो मी। श्री देवी जी, आपके चाहने वालों की तरफ से मैं आपसे चंद जाती सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी? शादी तो मैं जरूर करूंगी, मगर अभी तक मुझे मेरी पसंद का लड़का ही नहीं मिला। मेरा मतलब है कि बलमा। यानी कि आपके दिमाग में आपके होने वाले पति की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ है। जी बिल्कुल, मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविलियन नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी। वो तो मैं हूँ। जिसका चौड़ा सा सीना होगा, वो भी है। और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे, वो भी लगे। और वो आके मुझसे साफ साफ कह देगा कि शेरी आई लव यू यार। शेरी आई लव यू यार। मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? कुछ मिलिट्री वाले इतनी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं। मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है। मेरे पति की मूछें होंगी मगर मोटी नहीं, छोटी छोटी। रेडियो वालों की तरफ से और आपके चाहने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीदेवी जी। लाओ गो टू योर बेड। अपना रेडियो कल सुबह ले लेना। आज रात मुझे रेडियो पर खाड़ी संकट की खबरें सुननी है। गुड नाइट एंड गो टू योर बेड। सॉरी सर, गुड नाइट। मेरे होने वाले सपनों का शहजादा कोई सिविलियन नहीं होगा। मैं शादी करूंगी तो मिलिट्री के किसी मेजर से ही करूंगी, जिसका चौड़ा सा सीना होगा और उस सीने पे ढेर सारे मेडल्स लगे होंगे। और वो आके मुझसे साफ साफ कह देगा कि श्री आई लव यू यार। मगर मुझे मिलिट्री वालों की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मिलिट्री वाले जो आदमी मोटी मोटी मूछें रख लेते हैं उन्हें अपनी मर्दानगी पर शक होता है। मेरे पति की लगता है तुम्हारे लिए मुझे इनकी कुर्बानी लेनी ही पड़ेगी। अबे कहाँ भेज दिया उस बुड्ढे को? क्या वाकई श्रीदेवी आई है? श्रीदेवी नहीं, देवा आया हुआ है। देवा? हाँ, मशहूर बॉक्सर देवा नई नई शादी करके हनीमून मनाने आया है। अब देखना रूम नंबर 203 में कम से कम 203 जो। क्या जरूरत है डार्लिंग, ये तुम्हारा अपना ही कमरा है। मैं खुद भी तो तुम्हारी हूँ। अब इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ ना, बैठो मेरे पास। तुमने कितनी देर लगा दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और नहीं तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सारी जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे? बिल्कुल। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें प्यार करना ही रह गया है। शायद तुम जानती नहीं मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं। यही नहीं, मैं तुम्हारी हर फिल्म 10-10 बार देखता हूं। तुम्हारी कसम श्रीदेवी। लेकिन जब कोई हीरो तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या अमिताभ बच्चन। और वो विलेन अमरीश पुरी, वो जब तुमसे जबरदस्ती करता है तो मेरा दिल करता है कि मिलिट्री की सारी गोलियां उसके सीने में दाग दूं। लोग तो इश्क में सिर्फ अपना दिल ही देते हैं, मगर मैंने तो इश्क में अपने खानदान की इज्जत उतार कर तुम्हारे सामने रख दी है। ये देखो, बदल गई है श्रीदेवी जी। हो क्या क्या हुआ डार्लिंग? डार्लिंग
ये बदमाश मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आया और इसने मेरे साथ। लगता मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं तो 203 कमरा समझ कर आया था। नहीं, ये कमरा नंबर 203 ही है और अब तो 7 जन्म में इस नंबर को भूल नहीं पाएगा। मुझे जाने दो प्लीज। भाई साहब मुझे एक मौका तो दीजिए अपनी सफाई में कुछ कहने का। अब सफाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब साफ होने वाला है। बीवी जरा दरवाजा बंद कर। रुक जाओ। हॉकी के ग्राउंड में क्या देख? अरे ओ बाली साहब, जरा बॉल तो देना यार। आकर खुद ले ले। कौन बोला? मैं बोला। तू बोला? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम एनसीसी के स्टूडेंट हैं और हमें हमारे मेजर साहब के सिवा दूसरा कोई हुक्म नहीं दे सकता। अगर हमारे मेजर साहब को मालूम पड़ा कि उनकी गैर हाजिरी में किसी अनजान आदमी ने हमें हुक्म देने की कोशिश की है। तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो। बिल्कुल नहीं। आई एम मेजर। कौन सा मेजर? मेजर आई एम लाती। मेजर सर सर आपका ये हाथ। सर आपकी मुझे तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। पीटर। यस सर। पीटर आज मैंने सबको छुट्टी दे दी लेकिन तुम्हें नहीं दी ना। मुझे छुट्टी मिल गई तो 1000 लड़कों का खाना कौन पकाएगा सर? 1000 लड़कों का खाना आज पीटर नहीं 1000 लड़कों का खाना आज ये चीटर बनाएंगे। तुम जा सकते हो। यस सर। लेकिन सर इस सजा की वजह हमारा कसूर क्या है? ओ तो तुम लोग अपना कसूर जानना चाहते हो। जी हाँ। तुम इस इशू का नेशनल इशू बनाना चाहते हो। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। बनाओ। अरे बनाओ। सर हमें हमारा कसूर मालूम पड़ गया। हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। खाना हम भी पकाएंगे। जी हाँ। वेरी गुड। वो भी 1.5 घंटे के अंदर। और ये मत भूलो कि बाजार से सब्जियां वगैरह भी तुम ही लाओगे। यार तुम लोग कितना भी कोशिश मगर बुढ़ऊ श्रीदेवी के चक्कर में मुझे मुंडवाए गया। अब देखना 1 महीना तक हाथ मुंह से नीचे नहीं आएगा। न जाने बेचारा कैसे नहाएगा और कैसे धोएगा। आप लोग हट जाइए, बहुत जल्द यहाँ लड़कियों की साइकिल की रेस गुजरने वाली है। लड़कियों की रेस। रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बुलबुल, नाजुक कलाई है तुम्हारी, मुड़ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ। पहले मेरा सामान उठाओ। सामान उठाए मेरी जूती। तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो और देखती जाओ किस तरह एक एक करके तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे सामने से गुजरती है। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो वरना पापा से कह के थाने की हवा खिला दूंगी। कौन से थाने में हवलदार है आपके पापा? हवलदार नहीं, कमिश्नर है, कमिश्नर। कमिश्नर हो या गवर्नर, एक बार हम किसी का हाथ थाम ले तो आसानी से नहीं छोड़ते। अरे दोस्तों बोलो, कौन सा गाना था वो यारो? पकड़ेंगे अगर हाथ
तो फिर हाथ न छोड़ेंगे। लेकिन तुम्हारा गरूर जरूर तोड़ेंगे। चलो उठा। अपने बाप का नौकर समझ के रखा है क्या? तो गरूर की अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। हाय, यही तो मुसीबत है जाने मन, कि तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम क्या चीज हो। ये लो, आ गई दिव्या। आ गई? क्यों? कौन था वो लड़का? अरे इसकी तो साइकिल भी पंचर है। क्यों? अरे उसी लड़के ने किया होगा। क्यों बेचारे को खामखा तुम लोग तंग कर रहे हो? ऐसे ही साल भर की मेहनत पानी में गई और ऊपर से ट्रॉफी भी गई। पूनम, उस बंदर के बच्चे का तुम एहसान मानो, जिसकी वजह से तुम ये रेस जीती हो। और रहा सवाल ट्रॉफी का, वो तो अगले साल मैं जीत ही जाऊंगी, मगर हाँ, उससे पहले अगर उसका